नगरपालिका प्रांगण में 3 दिन से चल रही कलमबंद हड़ताल आज गुरुवार को समाप्त हो गई। ये हड़ताल अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह द्वारा 2 अधिकारियों और 12 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश के बाद शुरू हुई थी। अधिशासी अधिकारी के साथ हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी और प्रशासन ने वेतन रोक हटाने का आश्वासन दिया। इससे कर्मचारियों ने काम पर वापसी कर दी है। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का एक ज्ञापन मिला था जिसे आदेश के लिए भेजा गया था, लेकिन 2 दिन की छुट्टी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। इसके बावजूद कर्मचारियों ने बिना किसी नोटिस के हड़ताल शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि वेतन रोकना एक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी और ये स्थायी नहीं थी। नगरपालिका कर्मचारी तनवीर आलम ने कहा कि उनकी मांगें बड़ी नहीं थी, लेकिन वेतन कटौती से उनका जीवन प्रभावित होता है। हड़ताल के दौरान हुई गलतफहमियां दूर हो गई हैं। उन्होंने उन संगठनों का भी धन्यवाद किया है जिन्होंने हड़ताल के दौरान समर्थन किया। मैम, हड़ताल चली थी कर्मचारियों की, क्या समाधान निकला? आप क्या हड़ताल चल रही थी, आज तीसरा दिन था और चूंकि कुछ कर्मचारियों के वेतन की कटौती हुई थी और वो उपस्थित नहीं रहे थे या अवकाश पे रहे, प्रार्थना पत्र नहीं मिला था, तो इस पे कार्रवाई हुई थी। जो कि जब इन लोगों ने वार्ता की थी तो एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका था संबंधित को कि इनके वेतन निकाले जाएं। चूँकि अब जब इन्होंने ज्ञापन दिया उसके 3 दिन की इन लोगों ने समय दिया था कि 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे, जिसमें 2 दिन अवकाश रहा था और फिर वही लोग हड़ताल में बैठ गए थे जो जिन्हें वेतन बनाना था या निकालना था। तो जो भी नियमानुसार है, उससे पहले भी प्रशासन द्वारा यही बोला गया था कि हम वेतन निकालेंगे। आज भी यही कहा गया है कि वेतन नियमानुसार निकलेगा। जो उसमें समय लगता है बिल बनने में या वेतन निकलने में, अध्यक्ष के साइन होने में, तो वो समय लगेगा। नियमानुसार वेतन तो निकलेगा ही। हड़ताल जारी रहेगी या खत्म हो? नहीं, अब तो हड़ताल समाप्त हो चुकी। वेतन इनका भी मिल जाएगा जो होगा? वेतन तो मिलना ही था। मतलब वेतन, भाई देखिए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है कि अगर विभाग में कोई काम है या कुछ है, लेकिन किसी का वेतन कोई अगर रुका है तो वो तो निकलता ही है, और आज से पहले भी रुके हैं और आज से पहले भी निकले हैं। और इस बार भी जैसे कि इन लोगों के जिनके वेतन की अलग अलग छुट्टी के प्रकार है, किसी का 1 दिन की कटौती हुई है, किसी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रुका है, किसी का मेडिकल पे रुका है, तो वो फिटनेस देगा तब निकलेगा। तो ये चीजें हैं इसमें। मैं तनवीर आलम। हड़ताल की जा रही थी? हाँ, हड़ताल थी हमारी। कुछ इतनी बड़ी भी समस्याएं नहीं थी, लेकिन समस्याएं थी जो असल में छोटे कर्मचारी है, 1 दिन का वेतन रुक जाए तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो इस तरह छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो रही थी और उसका आज समाधान हुआ। हमारी मीटिंग हुई अधिशासी अधिकारी महोदय के साथ। तो कुछ गलतफहमियां उन्हें भी थी, वो दूर हो गई और ये हमारी ऐलान किया जाता है भी, जैसे आपने अध्यक्ष से सुना, हड़ताल का ऐलान खत्म करने का ऐलान किया जाता है। चूँकि आज हमारा जो कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ है, विकास भवन का, और जो संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं कर्मचारियों के, तो सब लोग आए थे, वो भी मीटिंग में मौजूद थे और एक प्रेशर बना हुआ था कर्मचारियों का। लेकिन बढ़िया बात यह कि हमारे ईओ मैम ने सभी शर्तें, कुछ जहाँ गलतियाँ थी, वो कुछ मुगालते भ्रम भी थे, वो सब दूर हो गए हैं और कार्यालय को खोला गया। जी, कल से नहीं, अभी से लौट रहे हैं। अभी से लौट रहे हैं। काम से कोई ये नहीं है, काम करना, चूंकि आज करना या कल करना, टेंशन लोड तो कर्मचारी का है। तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, ऑफिस खुल गए हैं हमारे, और उन लोगों का जो उन्होंने, उन संगठनों का, महासंघों का, जिन्होंने हमारे कर्मचारी संगठन को समर्थन दिया है, उसका बहुत आभार। और उसके लिए जो हड़ताल के बीच में जो भी परेशानी समस्या है जनता को हुई है, उसके लिए सॉरी। हम आभारी हैं अपने पालिका अध्यक्ष महोदय के कि वो हालांकि बाहर हैं, लेकिन वो बार बार निरंतर प्रयास करते हैं और हमें लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय आज हड़ताल खुलवा देंगे। ठीक। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।